तो फ्रेंड्स बेल्टोन से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर विभिन्न सारे विभागों में जो सेवा दे रहे थे, तो क्या फाइनल जजमेंट आया है? अब आप लोग का भुगतान उर्मिला से ही किया जाएगा, ठीक है? इसको लेकर के ऑर्डर आ चुकी है, इसके बारे में समझ लीजिए और बाकी जो भी जॉइनिंग के प्रतीक्षारत जो भी लोग हैं, तो आप लोग को काफ़ी लंबा समय इंतज़ार करना होगा, ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अभी जो देखिए बेल्टोन सेकंड लिस्ट को लेकर के प्रतीक्षारक जो भी हैं इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोग को कितना इंतज़ार और करना पड़ेगा और जो भी सेकंड लिस्ट है उसको लेकर के रास्ता क्लियर हो चुका है, आपका सेकंड लिस्ट जारी किए जाएँगे, ठीक है? और अपने स्तर से भी आपको प्रयास करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज़ बात कर लेते हैं कि जो बेल्टोन को विभिन्न सारे विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर सेवा जो भी दे रहे हैं, तो उन सभी को मामला का आखिर क्या हुआ है? आप लोग को काफ़ी सारे वीडियो में जानकारी दिए थे, 24/3/2026 को जो कि बैठक हुआ था और आप लोग का जो माँग था सेवा समायोजन को लेकर के, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया हुआ था जागो देवी वर्सेस, तो इसको लेकर के आप पढ़े होंगे तो सारा मामला क्लियर समझ में गए होंगे, ठीक है? ये जो जागो देवी का मामला है, वो बिहार के सहित अन्य जितने भी राज्य हैं पूरे देश भर में ये लागू किया जाएगा, ठीक है? तो जो भी जजमेंट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग बेल्टोन ही नहीं, बल्कि जो भी संविदा या आउटसोर्सिंग पे प्रक्रिया से जो भी मतलब जो प्रोसेस करती है, सीबीटी एग्ज़ाम जो भी कराती है, वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो आप किसी भी विभाग में संविदा या आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, तो उन्हीं सभी को ये लागू किया गया है, ठीक है? मतलब कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी किसी भी विभाग में लंबे समय से सेवा दे रहे हैं और प्रक्रिया से जॉइन किए होंगे, तो सभी का है परमानेंट उसी विभाग में कर दिया जाएगा, ठीक है? ये चीज़ को लेकर के देखिए और साथ ही साथ आप लोगों में पिछले वीडियो में आपने ऑफिशियल पते के अनुसार जानकारी दिए हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से नियमावली बनाई गई है, ठीक है? और यही देखिए जागो देवी के मामला के अनुसार ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो है नियमावली तैयार किए गए थे और इस पे जो भी स्वीकृति नहीं मिले हैं। इसमें काफ़ी देखिए अभी लंबा समय लग जाएगा, 6 महीने के जा सकता है या 2 साल भी जा सकता है। मैक्सिमम देखिए 6 महीने इसमें लग जाएगा या 3 महीने में भी अगर होने का रहेगा तो हो जाएगा। तो जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आएगा, तो इतना समझ सकते हैं कि बेल्ट्रॉन से अभी जो भी विभिन्न सारे विभागों में सेवा लोग दे रहे हैं, तो अभी देखिए वर्क ऑर्डर आ चुके हैं। जो भी भुगतान की विधि है, वो उर्मिला से ही अभी तक तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। पहले की तरह सारा चीज़ अब किया जाएगा, ठीक है? बाकी जो इस प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से नियमावली बनाई गई है, ये नियमावली जब तक स्वीकृति नहीं मिलता है, तब तक जो है उर्मिला ही सारा काम अभी वर्तमान में करने वाली है और भुगतान में की जो विधि है, वो शुरू भी कर दिया गया है। अभी तक अगर आपको नहीं मिला है, तो सोमवार से जो है काफ़ी सारे डेटा एंट्री ऑपरेटर होंगे, लगातार पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और बात रहा जॉइनिंग का, तो जो नियमावली बनाई गई है, तो देखिए अभी जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुआ है, जब तक ये नियमावली को स्वीकृति नहीं मिल जाती है, तब तक रोक लगाई गई है, ठीक है? जॉइनिंग को लेकर के। तो देखिए आगे बेल्टोन के आगे क्या डिसीज़न लेती हैं, लेकिन जो भी भुगतान की विधि है, इसको लेकर के रास्ता मामला क्लियर हो गया, वो ऑर्डर आ गया है, वो हम आपको टेलीग्राम में डाल दूँगा। बाकी ऑर्डर आ चुका है भुगतान को लेकर के, तो अभी वर्तमान में 6 महीने तक जो है आपका भुगतान जो है उर्मिला से ही कराए जाएँगे। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा और बाकी जो भी जॉइनिंग के बाद किया जाए, तो इसको लेकर के स्पष्ट अभी कोई क्लियर नहीं किया गया है क्योंकि जो नियमावली है, वो नियमावली में बनने में काफ़ी समय भी लग सकता है। 6 महीने का समय अभी दिया गया है, लेकिन ज़्यादा भी उसमें लग सकता है। तो उम्मीद रख सकते हैं कि उससे पहले उर्मिला आपको लोग को जॉइनिंग करवा दिया जाएगा, ठीक है? तो इंतज़ार कीजिए, लेकिन जॉइनिंग की जहाँ बात है तो आपको थोड़ा भी इंतज़ार करना पड़ जाएगा। अब जॉइनिंग के लेकर के इंतज़ार 6 महीने के बाद अगर हो जाएगा इस नियमावली को शुरू करके, उसके बाद जब जॉइनिंग पे जब फिर शुरू होगा, तो जो भी प्रतीक्षारत होंगे उनके साथ काफ़ी समस्या होने वाला है। ऐसा नहीं होने देगा बेल्ट्रॉन। उम्मीद है कि देखिए उर्मिला से ही सारा प्रक्रिया पहले की तरह कराई जाएगी, जब तक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से नियमावली स्वीकृति नहीं हो जाती है, ठीक है? और जब सेकंड लिस्ट की माँग जो कर रहे हैं, तो निश्चित रहिए सेकंड लिस्ट भी जारी किया जाएगा, बस औपचारिक रूप से जो है वेबसाइट पे प्रकाशित करके वेटिंग में रखा जाएगा, ठीक है? अगर बेल्ट्रॉन चाहेगा कि हम सभी का जॉइनिंग करवाएँगे और जॉइनिंग को लेकर के भी रोक लगा दी गई है। अब साफ कह रहा है कि जो भी नियमावली बनाई गई है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से, वो नियमावली स्वीकृति मिलेंगे, तो फिर जब 6 महीने के बाद जब मिले या फिर साल भर के बाद मिले, स्वीकृति मिलेगा उसके बाद जॉइनिंग स्टार्ट होगा, फिर सबका जॉइनिंग होगा, उसके बाद सेकंड लिस्ट काफ़ी अब इसमें लंबा समय लगने वाला है। बाकी जो आश्वासन दिया जा रहा है उस प्रकार से जो वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जाएगा बेल्ट्रॉन, ठीक है? अपना जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, ताकि कैंडिडेट जो है अपना पेशेंस के साथ धैर्य बनाए रखेगा, 1.5 साल 2 साल जितने भी समय लग सकता है वो धैर्य बना करके अपना रखिएगा। कि जहाँ तक जो बात रहा भुगतान का विधि, तो वो शुरू हो गया है और बात रहा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है जॉइनिंग, जब तक जॉइनिंग नहीं होगा तब तक आगे जो है सेकंड लिस्ट और साथ ही साथ न्यू वैकेंसी का भी काफ़ी समय लग जाने